नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र हैं और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का नाम सुनते ही आपका दिमाग घूमने लगता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के अति महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो मान लीजिए अर्थशास्त्र में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपसे यही हम विनती करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आपको तो मतलब सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 6 भागों में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 8 भागों में। साथियों जरा ध्यान दीजिएगा, यही लाइन परीक्षा में बच्चों को सबसे ज्यादा फंसाती है। इसलिए इसलिए आपको पूरा फोकस होके पूरा अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो भारत में सब सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कितना भाग में होगा, तो ए होगा, ठीक है, सही आंसर 2 भागों में। ओके, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है सेकेंड नंबर में, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम आया है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम आया है ये वाला क्वेश्चन। मतलब किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उद्योग क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कृषि क्षेत्र को और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, उद्योग क्षेत्र को। मतलब किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को ना द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। अगर यह प्रश्न समझ में आ गया तो मान लीजिए आधा अध्याय आपको समाप्त हो गया, ठीक है। बहुत हम जितना भी क्वेश्चन आपको ये इस लेसन में करवाएंगे ना, अगर आप उतना कर लीजिएगा ना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। ओके, तो आराम से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया थर्ड नंबर में, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 10 मतलब 10, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 7, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 15 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। देश में कितने विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 7 क्षेत्र विशेष क्षेत्र ना विकसित है, ठीक है, देश में। ओके, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 4 नंबर में, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1 जनवरी 2010 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1 जनवरी 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1 जनवरी 2014 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1 जनवरी 2005 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी में ना भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला है, ठीक है, जिसको हम आपको VBA बोलते हैं ना, वो सब आप अच्छा देखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मतलब आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मैक्स लिया गया ये क्वेश्चन। मतलब इसमें लिया इंक्लूड है क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, संभावित प्रश्न जो गेस हम किए हैं अब खुद से, वो पूरा इंक्लूड है, ठीक है। तो फोर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 5 नंबर में, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भारत में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चीन में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, भारत में। ओके, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, भारत में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत ही बार एग्जाम में बहुत ही बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है
कमेंट में जल्दी से लिखिए हाँ सर समझ आ रहा है, ताकि मुझे ही पता चले आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। परीक्षा हॉल में जैसे ही यह प्रश्न दिखेगा, आप उस चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाएगी, ठीक है। ओके। तो 6 नंबर में लिखा गया है, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अविकसित, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विकसित, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अर्ध विकसित, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, विकसित हो जाएगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है, ठीक है। 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, विकसित हो जाएगा। ओके। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, लिखा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कौन बीमारू राज्य कौन नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। मतलब कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है ना वो बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। तो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है ना वो बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। इसमें इसमें क्या लिखा था, इसमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, और इसमें लिखा गया है इनमें से कौन बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, मतलब यह प्रश्न छोटा, बहुत छोटा दिखता है लेकिन नंबर पूरे दिलाता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। अब वीडियो को 5 सेकंड के लिए रोकिए, खुद से उत्तर सोचिए, फिर मेरे उत्तर समझ मिलाइए। ऐसे में आपको प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। लिखा गया निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन बीमारू राज्य है, तो इनमें से सभी बीमारू राज्य है, ठीक है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है, मतलब इनमें से सभी है, ठीक है। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 9 नंबर में, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। लिखा गया है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया राज्य वित्त आयोग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, नीति आयोग हो जाएगा। मतलब योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना, ठीक है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, नीति आयोग बना था, ठीक है, योजना आयोग को भंग करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर में लिखा गया है, अगर यहाँ गलती हो गई ना तो पूरा प्रश्न गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझिए, ठीक है। लिखा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड बहुत बार एग्जाम आया है, बहुत बार आया है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1952 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 10 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में ना राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। जो छात्र अभी भी से नोट कर रहे हैं वही परीक्षा में टॉप बनते हैं, ठीक है। इसलिए जो जो हम भी बोलते बोलते हैं ना उसको बढ़िया से देखिए, ठीक है, 2-3 बार देख लीजिए, तो आराम से हो जाएगा रिवीजन और प्रैक्टिस भी। लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में ना राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 11 नंबर में, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केरल को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिहार को,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दिल्ली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, बिहार को। और निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को ना पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप रात में सोने से पहले एक बार जरूर दोहरा लेना, याद पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं इसको, तब लिखा गया 12 नंबर में, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आर्थिक स्वतंत्रता पे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उत्पादन कुशलता पे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अधिकतम लाभ अर्जन पे। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लोक कल्याण पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 12 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, लोक कल्याण पे। मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर ना सर्वाधिक बल दिया जाता है, ठीक है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, लोक कल्याण पर। मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, ठीक है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, तब लिखा गया 13 नंबर में। साथियों इस प्रश्न को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, यह प्रश्न पिछले साल भी घुमा फिरा कर पूछा गया था, ठीक है। लिखा गया भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मोरारजी जी देसाई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ओके, अध्यक्ष। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 14 नंबर में, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्वितीय क्षेत्र से। जो छात्र अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं परीक्षा के बाद वही यही प्रश्न याद करेंगे, इसलिए अभी समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तृतीय क्षेत्र से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से। मतलब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब लिखा है 15 नंबर में। लिखा है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, बहुत बार एग्जाम आया है, ठीक है, VVI क्वेश्चन नहीं वाला VVI। बिहार राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उद्योग प्रधान। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया, बी में लिखा गया है पशुपालन प्रधान। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है खनिज प्रधान। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कृषि प्रधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? सही आंसर 15 नंबर का तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, कृषि प्रधान है। तो बिहार राज्य है तो कृषि प्रधान है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, कृषि प्रधान हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट कौन, तब लिखा गया 16 नंबर में। एक मिनट, लिखा गया 16 नंबर में, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, बहुत ही बार रिपीट आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया समाजवादी। अगर यह पॉइंट याद रह गया ना तो एक नंबर खुद ब खुद आपकी जेब में चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं जो बताने वाला हूँ वह सीधे सीधे परीक्षा में काम आने वाली फैक्ट है, ओके। तो चलते, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया साम्यवादी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मिश्रितवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 नंबर का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। मतलब भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कौन तरफ, लिखा गया है मतलब 17 नंबर में। 17 में लिखा गया है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कृषि। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है खनन। ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया पशुपालन।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो इनमें से सभी है। ठीक है, कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है, मतलब इनमें से सभी है। ठीक है, आप चाहे तो इस लाइन को कॉपी करके अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। ठीक है, बहुत काम आने वाली है ये प्रश्न सब। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 18 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 90 करोड़। यह प्रश्न सुनने में आसान लगता है लेकिन ऑप्शन बहुत घुमावदार आते हैं। ठीक है, इसलिए दिमाग खुला खुला रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 121 करोड़। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 140 करोड़। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 150 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, 121 करोड़ हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो 121 करोड़ थी। ठीक है, ओके, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम आया है। ठीक है, इसलिए अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में लिखा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निजी लाभ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मूल्य तंत्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सामाजिक कल्याण। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया साधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का क्या हो जाएगा, 19 नंबर का सही आंसर तो सी हो जाएगा। ठीक है, समाजवादी कल्याण हो जाएगा। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो समाजवादी कल्याण है। ठीक है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यह प्रश्न सही कर लिया तो मान लीजिए आपने अध्याय 1 का दिल जीत लिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये ला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में लिखा गया है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सी में लिखा गया है इनमें से सभी कृषि क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। मतलब निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, संबंधित है तो कृषि क्षेत्र ना प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र से क्या है तो औद्योगिक क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र से तो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो 20 प्रथम क्षेत्र में आएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में आएगा औद्योगिक क्षेत्र। और प्रथम क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में आएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम आता है ये क्वेश्चन सब। ओके, तो 20 में क्या होगा सही आंसर, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा खुद से पूछिए पूछिए क्या यह प्रश्न आपको पहले आता था। अगर नहीं तो आज से पक्का याद हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा गया 21 नंबर में बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महबूल उल हक का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महात्मा गांधी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम का। मतलब बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है। ठीक है, मतलब बिहार का विकास जब तक नहीं होगा ना तब तक भारत का विकास नहीं होगा। यह किसने कहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। ठीक है, तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को। तब लिखा है 22 नंबर में आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विनिर्माण क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सेवा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र। मतलब आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, आप प्रथम क्या है तो कृषि है, द्वितीय क्या है तो उद्योग है, और तीसरी क्या है तो सेवा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। चलते नेक्स्ट मतलब लिखा है 23 नंबर में भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 15 मार्च 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 15 अप्रैल 1950 ईस्वी में।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 15 अप्रैल 1951 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, करेक्ट थर्ड नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। 15 मार्च 1950 ईस्वी में, मतलब भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में ना भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिला है, ठीक है, बहुत ही एग्जाम आया ये क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो मैं खुद से गेस किया हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में आने का 99% चांस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, मतलब लिखा है 24 नंबर में, इस प्रश्न पर शिक्षक भी जोर देते हैं क्योंकि यह पूरा अध्ययन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बढ़िया लिखा गया है। लिखा गया कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पहली, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दूसरी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा सी में लिखा गया है तीसरी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पांचवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, पहली हो जाएगा। मतलब कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो पहली, ठीक, पहली के, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि अगला प्रश्न और भी खतरनाक है, ठीक है। मतलब कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो पहली था, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, लिखा है 25 नंबर में, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है WTO के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है WHO के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है UNDP के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ILO के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब UNDP के द्वारा। मतलब मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो UNDP के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, ओके, रिपोर्ट का प्रकाशन। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जो छात्र आखिर तक वीडियो देखता है वही परीक्षा में दूसरों से आगे बढ़ते हैं, निकलता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि आपको इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए ना फ्री में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन होके आराम से इसका PDF मतलब पूरा फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। जितना भी हम क्वेश्चन कराते हैं ना, जितना वीडियो, उस पूरा का मतलब PDF आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। अगर आप उस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 26 नंबर में, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में बड़ा कमाल करते हैं। आप जरा कमेंट में लिखिए BSc विधवा 26 फाड़ देंगे ताकि मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, तब 27 नंबर में लिखा गया है, किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्रूंट लैंड आयोग ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ब्रेटन वुड्स कमिटी ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया साइमन आयोग ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जेनेवा आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रूंटलैंड आयोग। मतलब किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ब्रूंटलैंड आयोग ने किया था, ठीक है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रूंटलैंड आयोग ने, ओके। चलते नेक्स्ट कौन सा लिखा गया 28 नंबर में, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मई 2000 में ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अप्रैल 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अप्रैल 2001 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अगस्त 2005 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल 2002 ईस्वी में। मतलब भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट
कब जारी की गई? तो अप्रैल 2002 ईस्वी में ना भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। तो और कौन की थी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। ओके, 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल 2002 ईस्वी में। ओके, अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स अब आसान लगने लगा है तो समझ लीजिए मेहनत सही दिशा में जा रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 29 नंबर में, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तेंदुलकर समिति ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया योजना आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नीति आयोग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 29 का क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है। योजना आयोग ने, मतलब गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? योजना आयोग ने दिया था, ठीक है। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, योजना आयोग ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। मतलब प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मानव विकास सूचकांक का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राष्ट्रीय आय समिति का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है योजना आयोग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 31 का ए हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। मतलब प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था, ठीक है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ओके, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, आज अगर आपने अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का यह वीडियो पूरा देखा है तो समझ लीजिए आपने परीक्षा की एक बड़ी तैयारी कर ली है। लेकिन याद रखिए सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है, इसे 2-3 बार दोहराइए, अभी तभी नंबर आपने आप आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही दमदार बीबीए ऑब्जेक्टिव वीडियो के लिए ऑब्जेक्टिव बाय शंकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में और भी खतरनाक प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, जीतते रहिए। जय बिहार बोर्ड। ओके।